मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। लोग बोल रहे थे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अंबानी के बारे में होगी, नहीं थी। ये सेबी चीफ के बारे में थी। उन्होंने सीधा सीधा ये दावा किया है कि सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच, जो इंटरनेशनल ऑफशोर फंड थी जिसने अदानी स्टॉक्स को होल्ड कर रही थी, उसमें उनका पति का इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लॉन्च किए हैं और उन्होंने 10-12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने पेश किए। उनकी जो साइड ऑफ द स्टोरी थी उन्होंने उसको लिखा। आईआईएफएल के जरिए ये फंड बाहर गया और उनके पास 2 कंसल्टिंग कंपनियां हैं। उन कंसल्टिंग कंपनियों में पैसा आया है। किधर से आया, कैसे आया, उससे बाद में जांच करने से पड़ी है। जांच करने से ही पता लगेगी। धवल बुच को, जो उनकी पतिदेव हैं, उनको ब्लैकस्टोन ने एम्प्लॉय किया है चीफ एडवाइजर का। तो हिंडनबर्ग का दावा ये है कि मैडम ने ब्लैकस्टोन को फेवर किया है। मैडम ने जवाब में बोला है कि उन्होंने रेस्क्यू कर ली है। उन्होंने ब्लैकस्टोन के बारे में कोई डिसीजन नहीं ली, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट नहीं की। उन्होंने बोला है कि उनका एक दोस्त था अनिल आहूजा, उनके जरिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने अदानी समूह में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। लेकिन दूसरी साइड ने ये पेशा दे दी है कि अनिल आहूजा सारे अदानी कंपनी में डायरेक्टर थे। तो ये जारी है और इसको सॉल्व करने के लिए ये निष्पक्ष जांच की सॉल्यूशन है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि सेबी की चीफ गलत है, ना ये बता सकते हैं कि हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट्स अनफाउंडेड है। अभी हाइडेनबर्ग ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उन्होंने ये बोला है कि उनके पास ये एक विसल ब्लोअर है, तो विसल ब्लोअर को बुला के जांच करने से ही सारा सच बाहर निकलेगा। लेकिन क्या होगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। आज मार्केट 80 पॉइंट नीचे ओपन हुई। सारे म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को पुशअप किया। निफ्टी बैंक 220 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है। अदानी समूह के सारे स्टॉक्स नीचे गिरे। एक अदानी एनर्जी नियरली 10% के नीचे गई। अदानी की मेन कंपनी 5.5% नीचे गई। उसके बाद खरीदारी से इसके 3.5, जब मैं बोल रहा था 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बारे में क्या होगा वो आने वाले समय में होगा। आने वाले समय में ही हमको पता लगेगा। ये मैटर आज नहीं रिजॉल्व होगा, ये बहुत सारे दिन के लिए जाएगा और खींचतान होती जा रही है। तो ये इंडियन रेगुलेटर के ऊपर एक शैडो है और ये शैडो ओवरनाइट डिसअपीयर नहीं होगा। जब ग्लोबल मार्केट्स आज स्ट्रांग है, हमारा मार्केट्स इतना स्ट्रांग नहीं है। और कल म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमफी ने बोल दिया है कि वो मैडम को बैक करेंगे। तो जो आपकी पैसा एक्टिव फंड्स में है वो अंदर आएगी और मार्केट को प्रॉप अप करेगी। यही है हिंडनबर्ग की न्यूज़। अमर राजा बैंक ने एक नया बैटरी पैक प्लांट शुरू की है और उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन लगाया है फॉर एक नया गीगा कॉरिडोर। इन सबको नज़र में रखते हुए तो स्टॉक में आज बड़ी बढ़ोतरी हुई है और 7% ऊपर गई है। सो ऑलमोस्ट एट 52 वीक है तक पहुंच गई है। तो ये प्लांट लिथियम आयन बैटरी पैक्स डिज़ाइन करेगी इंडियन कंडीशंस के लिए और सारी मेजर ईवी ओईएम को सप्लाई करेगी। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। तो एमओयू पियागो व्हीकल से भी सप्लाई करने की एमओयू उन्होंने साइन की है कि फॉर 3-year व्हीकल। एथर एनर्जी जो हीरो की कंपनी है उसमें भी उन्होंने एक टाई अप अनाउंस की है।
तो गीगा कॉरिडोर के ज़रिए बहुत सारे कंपनियों को वो कस्टमर्स को लाएँगे। पहले ये ओईएम के अंदर बिज़नेस जाएगा और उसके बाद एंड यूज़र से भी टारगेट करेंगे। सो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर जो पोस्ट मर्जर प्लान थी, उसकी तरफ प्रोग्राम नहीं जा रही है और एचडीएफसी बैंक को एक चैलेंजिंग लैंडस्केप को सामना करना पड़ रही है। ये एमडी शशिधर जगदीशन ने ही कबूल कर ली है। जो डिसीजन लिया था मर्ज करने का, वो बिनाइन एक्सपेक्टेशंस की था, लेकिन जो मार्केट में असल हुआ वो डिफरेंट था, क्योंकि आरबीआई ने रेट हाइक्स बढ़ा कर दी है और डिपॉजिट्स की रेट ऊपर जाने लगी। ये डिपॉजिट हाइक्स की जो कॉस्ट है, उसे एचडीएफसी बैंक को इम्पैक्ट किया है। मेरा ख्याल ये है कि एचडीएफसी बैंक के पास एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो बिल्डर लोन को कैसा डील करेगा? वो बिल्डर लोन को डील करने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। ज़ाइडस लाइफ साइंसेस का रिजल्ट आई है। ज़ाइडस लाइफ साइंसेस का प्रॉफिट्स ने एस्टिमेट्स को बीट किया है। रेवेन्यू 21% इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट भी 1420 करोड़ हुआ है, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। रेवेन्यू इस क्वार्टर के लिए 5140 करोड़ हुआ है, 21% ऊपर गया है। लेकिन न्यूज़ ऑलरेडी स्टॉक 52 वीक हाई में था, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा था और इसीलिए मार्केट में सुबह 5% की गिरावट थी, अभी रिकवर होके 2.5% ऊपर चल रही है। इनको यूएस एफडीए से एक नई ब्रांड को लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मिल गई है। तो ज़ाइडस लाइफ साइंसेस के पास अब 400 यूएस एफडीए अप्रूवल्स हैं और वो 465 न्यू ड्रग एप्लीकेशंस फाइल किए हैं 2003-2004 से आज तक। तो ये साफ जाहिर है कि ज़ाइडस लाइफ साइंसेस का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा और क्योंकि रुपी भी प्रेशर में है, लगभग 84 रुपया तक पहुंच गया है, तो प्रेशर नाज़मी है। तो जब रुपया नीचे आएगा, फार्मा और आईटी बेहतर परफॉर्म करेंगे। हमने जिसके लगभग 600 रुपया में कंसिडर किया था, अब लगभग 100% अप है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोवक्राफ्ट की Q1 रिजल्ट बहुत अच्छी नहीं थी, मिक्स्ड परफॉर्मेंस थी और स्टोवक्राफ्ट कंपनी का परफॉर्मेंस फ्लैट रहा था। लेकिन प्रॉफिट्स तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये फ्लैट थी। अगर आपने 6 महीने की रिजल्ट्स देखी हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.86 करोड़ है। इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और नेट सेल्स फॉर द क्वार्टर 7% नीचे आए हैं। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये सबसे ज़्यादा पोजीशन में है पिछले हाफ पीरियड में। अब 0.58 टाइम्स डेट टू इक्विटी रेशियो हो गई है, तो कंपनी डेट के ऊपर रिलाई कर रही है। अगर आपने इसको कंसिडर किया है, तो आप अगर अपना प्रॉफिट्स एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने साफ-साफ बोल दिया है कि जो हाइब्रिड कंपनीज को उन्होंने रजिस्ट्रेशन फी में छूट दिया है, वो कंटिन्यू करेगा। टाटा, hyundai, किया, M&M ने हाइब्रिड का अगेंस्ट लिखा था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने अपने फैसले पे अटल रहा और सीधा बोल दिया है कि मारुति और टोयोटा के फेवर करते हुए हाइब्रिड व्हीकल्स में भी रजिस्ट्रेशन फी राइट ऑफ करेंगे। तो इसीलिए टोयोटा को कंसिडर करके रखा है ओवरसीज मार्केट में, क्योंकि टोयोटा ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसका। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।